हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। आज की टॉपिक है फैक्ट्री फंक्शंस। देख रहे हैं FUNCTION फंक्शन स्पेलिंग सही है, ठीक है। अब फैक्ट्री फंक्शन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, लेकिन बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें फैक्ट्री फंक्शन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। फिर समझते हैं फैक्ट्री फंक्शंस होता क्या है। फैक्ट्री बोल रहा हूँ, मतलब फैक्ट्री बोलने नहीं आ रहा। अब यहाँ पे लेट से कोई चल के आया आपके पास, मतलब अपने कदमों पे, और उसने कहा कि भैया मुझे ना 5 लोग के लिए ऑब्जेक्ट बना दो। तो आप क्या करोगे? 5 लोग, चलो ठीक है बनाते हैं। तो मैंने बोला कॉन्स्ट, ठीक है, person 1, ओके। अब यहाँ पे जो है उसने बोला कि ठीक है। आपने पूछा नाम क्या है, उसने बोला लेट्स रोहित, ठीक है। आपने एज पूछा, आपने दिया, उसने 27 दिया। अब उसके बाद आपने पूछा कि ठीक है ये क्या करेगा। सो बेसिकली ये सारे जो पर्सन है ना, एक ही काम करते, ये वर्क करते। तो यहाँ पे आपने लिखा कि ओके डू वर्क, ठीक है, एक आपने मेथड बनाया। और बेसिकली यहाँ पे आप क्या रिटर्न करता है, बस ये रिटर्न करता है एक, लेट्स से रिटर्न नहीं करता, या फिर सिंपल ये प्रिंट करता है, ठीक है। सो बेसिकली यह क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस डॉट नेम इज़, और यहाँ पे क्या हो रही है, वर्किंग, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, दिस डॉट नेम इज़, यहाँ पे मुझे ऐड कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा, इज़ वर्किंग, ठीक है। ये सारे वर्क करते हैं इन ऑफिस में, ठीक है, ये इनका सबका काम है। अब एक और बनानी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने क्या person 2 किया। सेम नाम से नहीं बना सकते, तो बेसिकली मैंने क्या किया, person 2 किया, और यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया मोहित। सो यहाँ पे मोहित, और यहाँ पे मैंने एज दिया लेट्स से 22 या 23, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। अब और बनाने हैं, ठीक है। तो ऐसे करके मैं रिपीट करता आ रहा। ये person 3, यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया लेट्स से राज, ठीक है। यहाँ पे एज दे दिया 45। अब देखिए ऐसे मुझे 5 बनाने थे, तो और मैं बनाऊँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ें क्या दिख रही है, अब लेट्स से ऑब्जेक्ट बनानी है तो बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे एक चीज़ फेल हो रही है, क्या, DRY, ये हमें फॉलो करना रहता है। यानी कि DRY का मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिकली डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ठीक है। अब डू नॉट रिपीट योर सेल्फ फेल हो रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सही करने के लिए हम फैक्ट्री फंक्शंस का हेल्प ले सकते हैं। सो बेसिकली फैक्ट्री फंक्शंस क्या होता है, फैक्ट्री फंक्शंस सिंपल ये कहता है कि भाई तुम क्या करो, तुम मुझे कुछ भी दोगे मैं तुम्हें बना के दे दूँगा, क्या, ऑब्जेक्ट। यानी कि बेसिकली एक फैक्ट्री है, ठीक है। सो बेसिकली ये फैक्ट्री है और इसका काम क्या है, आप इसमें जो डालोगे ये इधर से आपको वो क्रिएट करके दे देता है, ठीक है। तो आपको आपने बस बताना है कि क्या चाहिए, राइट। इस केस में मुझे पर्सन चाहिए, तो मैंने क्या बताऊंगा, सिर्फ नेम बताया, एज बताया और वर्क बताया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये चीज़ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है। यहाँ पे तो डायग्राम गंदा सा है, लेकिन यहाँ कोड समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन सब को कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है, ये। और मैं क्या करूँगा, इसको नीचे मूव कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली मुझे क्या करना है, एक फैक्ट्री फंक्शन बनानी है। सो फैक्ट्री फंक्शन कैसे बनती है, अगर आपको नॉर्मली देखना है तो कुछ नहीं, सेम रहेगा, बस वो एक्ट करेगा जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। यानी कि मैंने फंक्शन का नाम दिया क्रिएट पर्सन, ठीक है, मैंने ये नाम दिया। अब ये एक फंक्शन है, सिंपल सा फंक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा, बस रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट। अब भाई अब ये तो थोड़ा सिंपल लग रहा है कि क्या ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट को, ये क्रिएट फंक्शन को डेटा कौन देगा, हम देंगे, क्या देंगे, नेम, एज, राइट, 2 चीज़ देंगे। ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा नेम, ठीक है, और यहाँ पे हम जो नेम दे रहे हैं, राइट, एज, जो एज हम दे रहे हैं, और यहाँ पे एक मेथड रिटर्न करेगा, मेथड क्या, डू वर्क, राइट, ये रिटर्न करेगा। और यहाँ पे क्या, बेसिकली दिस डॉट नेम, और यहाँ पे प्लस करके इज़ वर्किंग इन ऑफिस, ठीक है, सेम चीज़। अब देखिए इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, कितनी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। यानी कि अब मुझे क्या, जितने भी 1 2 3 थे मुझे बस देना है। अब मैं सिर्फ इस मेथड को कॉल करूँगा, राइट। तो मैं क्या यूज़ किया, person 1, ठीक है, और मैं क्या क्रिएट डॉट पर्सन कॉल किया, मैंने दिया रोहित, और मैं क्या कर रहा हूँ, एज दिया मैंने 27। मैं तुरंत एक और क्रिएट कर सकता हूँ, सेम पर्सन रिपीट नहीं हो सकते, सो सेकेंड पर्सन, और करना भी नहीं चाहिए, मोहित 2, मैं यहाँ दिया 23, इस पर इसका एज बढ़ गया। कॉन्स्ट person 3, इस पर टाइप ही कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट पर्सन, ठीक है, वाह गजब,
क्रिएट पर्सन, यहाँ पे मैं क्या दे रहा, नाम और एज 45, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए, ये एग्जैक्टली काम करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या पर्सन, अगर मैं मान लीजिए कि कंसोल लॉक करूँ, ठीक है, ये जो दे रहा है, तो मैंने पर्सन 1 के ऊपर डॉट अगर नेम कॉल करूँगा तो मुझे ये नेम प्रिंट करके देगा। ओके, सो पर्सन 1 डॉट नेम अगर मैं कंसोल पे जाके देखूँ तो मुझे रोहित मिलता है, यानी कि ये वर्क कर रही है। आगे अगर मैं देखूँगा यहाँ पर पर्सन, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर जो मेथड वो भी कॉल करके देखता हूँ। पर्सन 1 डॉट डू वर्क, ये क्या प्रिंट करना चाहिए, पर्सन 1 इज़ वर्किंग, यानी जो उसका नाम है रोहित इज़ वर्किंग इन ऑफिस। सेम देख लेते हैं बाकी के लिए भी कर रहा है कि नहीं, वरना स्कैम नहीं होना चाहिए बस। मैं अगर ये देखता हूँ तो मोहित इज़ वर्किंग, और सेम अगर मैं पर्सन 3 क्लिक करूँ तो ये भी मुझे सेम आउटपुट दे देगा, यानी कि ये बहुत अच्छा सा काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या देखने वाली चीज़ है ना कि ये चीज़ ठीक है, ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इतनी चीज़ें आती है, राइट, इतनी चीज़ें बनती है। लेट्स से अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ये सेम अभी भी काम करेगा। और मैं अगर इस पे जाऊँ तो ये देखिए अभी भी सेम काम करेगा। तो ये शॉर्टकट वे, ठीक है। बेसिकली अगर आपका नेम और बेसिकली जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर वैल्यू की जो नेम है सेम है तो आप रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने नेम था, एज था, तो मैंने रख दिया। अब यहाँ पे कैसा है ना, ये जब भी ये क्रिएट होता है ना मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सो बेसिकली यहाँ पे आप बोल सकते हो ऑक्यूपाइंग स्पेस, ठीक है। ये सारे के लिए हो रहा है यहाँ पे सब पे, और बेसिकली ये ऑक्यूपाई स्पेस किसके लिए कर रहा है, नेम के लिए कर रहा है, करना चाहिए, एज के लिए करना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ देख रहे हैं, डू वर्क, यानी कि डू वर्क के लिए कर रहा है। अब ये देखिए नेम एज तो अलग आ रही है लेकिन डू वर्क तो अपना सेम ही है ना। ये जैसे ही नेम चेंज होगा अपना डू वर्क सेम काम करेगा, यानी कि इसको रिपीट करने की ज़रूरत है क्या, हम इसको अलग कर सकते हैं, राइट। यहाँ भी तो रिपीटिंग हो रही थी ना, हमने सिर्फ क्या अंतर किया, सिर्फ हमने नेम और एज को अलग मतलब कि यूनिक बनाया, राइट। मतलब बाकी डू वर्क यहाँ तो रिपीट हो रही है, यहाँ भी रिपीट हो रही है ना। सो यहाँ पे जैसे बाकी के लिए मेमोरी हो रही थी यहाँ पे भी क्रिएट हो रही है। फ़र्क कितना है कि बस यहाँ पे हम खुद से कर रहे थे, यहाँ पे ये फंक्शन कर रहा है। तो क्या हम इसको बचा सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो भी अपनी ऑब्जेक्ट है, यानी जो भी आपका मेथड है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, फैक्ट्री फंक्शन की बात कर रहा हूँ, वो जब भी पर्सन 1 को क्रिएट करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ पर्सन 1 को क्रिएट करता है तो आपका लेट्स से आपका रैम है या मेमोरी है, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, एक नेम आ गया, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, आपका एज आ गया, और यहाँ पे क्या है, डू वर्क। ये किसके लिए, पर्सन 1 के लिए। सेम क्या होगा, पर्सन 2 के लिए क्रिएट होगा, राइट। सो पर्सन 2 के लिए भी क्या होगा, सेम चीज़ होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपका नेम आएगा, एज आएगा और डू वर्क आएगा। और ऐसे करके जितने भी आप पर्सन 3 बनाओगे, ठीक है, पर्सन 4 बनाओगे, जितना भी उतना ये सेम चीज़ आएगा। तो नेम और एज तो समझ में आ रहा है, डू वर्क क्यों आ रहा है बार बार, क्या इसको स्पेस देना जरूरी है ना। यानी कि ये प्रोग्राम आपका मेमोरी एफिशिएंटली ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, आप चीज़ों को होल्ड कर रहे हो अननेसेसरी। तो क्या इसको हम हटा सकते हैं, क्या इसको हम क्लियर कर सकते हैं। लेट्स से अब आप नोकिया मोबाइल यूज़ कर रहे थे, याद है, अगर आपके पास मान लो कि सेम चीज़ें हम बार बार रखें तो क्या आपका नोकिया मोबाइल अच्छा चलता है। आई मीन एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वैसे बहुत मस्त मोबाइल है। तो यहाँ पे हम क्या कुछ चीज़ों को हटा सकते हैं, यानी कि स्पेस को क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि डू वर्क केस में, राइट, ये स्पेस ले रहा है। यानी कि अगर आपका मान लो स्पेस एग्जाम्पल के लिए कि अगर 10 MB स्पेस आपका, तो बेसिकली आपका यहाँ पे ये मान लो कि ये 4 MB ले रहा है और बाकी का ये ले रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 4 लिया, ये 4 लिया और ये 2 लिया मान लो, ठीक है। तो 4 4 8 2 10, तो क्या ये 2 2 बचा सकते हो आप, राइट। हाँ बचा सकते। हम क्या थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल थोड़ा ऐसा समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, गाली मत देना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सही करने के लिए डू वर्क रिपीट हो रहा है, मैं इसको मूव करूँगा कहाँ पे, एक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फंक्शन स्टोर करके, ठीक है। इसके अंदर सारे फंक्शंस रहेंगे, मैंने इसके अंदर रख दिया डू वर्क और मैंने सब चीज़ सेम रखा। अब मैं क्या कर रहा, अब मेरा ऑब्जेक्ट बस इतना ही करेगा, सिर्फ रिटर्न करेगा क्या, नेम एंड एज, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, राइट। अगर मैं कंसोल लॉक करूँ तो अब मुझे क्या मिलेगी, पर्सन 1, ये देखूँ बेसिकली, तो ये मुझे क्या देगा, अगर मैं यहाँ पे गया तो मुझे दे रहा है नेम, दे रहा है एज, दे रहा है। अब डू वर्क नहीं आ रहा, राइट, 2 ही चीज़ आ रही, इसको इग्नोर करिए। तो बेसिकली 2 आ रहा है
क्योंकि अब डू, ये एरर क्यों आ रही है पता है ना आपको, डू वर्क जो है बेसिकली अब हमने बाहर रख दिया ना, इसलिए। तो अब ये डू वर्क इस पे है नहीं, तो ये एरर दे रही है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि अब ये काम बस इतना ही करे। अब मैं फंक्शन स्टोर से डू वर्क को मैप करना चाहता हूँ, यानी कि मैं अब क्या करूँगा, मैनुअली स्पेस बचाने के लिए person1, ठीक है, डॉट डू वर्क, इस पर प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ जो कि क्या मेरा फंक्शन होल्ड करेगा। और फंक्शन मेरा कहाँ से आएगा, ये सेम, यानी कि आपको पता है कि यहाँ पे बेसिकली ये क्या, ये नन प्रिमिटिव टाइप है। नन प्रिमिटिव मतलब रेफरेंस टाइप है, ये नहीं पॉइंटर होल्ड करेगा, यानी मेमोरी पे सेम लोकेशन को पॉइंट करेगा, ये नई चीज़ क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो मेथड है इसको असाइन कर दिया। सेम मैं क्या करूँगा, इसके लिए भी करूँगा, person2 डॉट डू वर्क इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन स्टोर से मैं उठा रहा हूँ डू वर्क असाइन किया। अब ये सबके लिए काम करेगा, मैं रिपीट कर रहा इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा, यहाँ person3 रहेगा। अब ये देखिए एरर चला जाएगा, ठीक है, फिर से वर्क करने लगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर कि ये चीज़ जो है अब मेमोरी में तो ये सेम लोकेशन को ऑक्यूपाई कर रही है, कि मैंने क्या किया, अब मेमोरी में मैंने सिर्फ इस फंक्शन को रख दिया, ठीक है, डू वर्क। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, ये मेमोरी पे ये नहीं बना रहा, मैं सिंपल सा क्या कर रहा कि अब इसके जगह पे मैं इसका बस लोकेशन दे रहा, यानी कि लेट्स से इसका लोकेशन का कुछ एड्रेस है, मान लीजिए कि कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे अभी के लिए x215 मान लीजिए, तो मैं क्या कर रहा, x215 दिया, यहाँ भी x215, जितना आगे बनाऊंगा मैं देता गया। अब जब भी इसको रेफ़र करना पड़ेगा इस लोकेशन पे आएगा, इसको उठा लेगा, यानी कि अब एक ही जगह है, मैं नया नहीं बना रहा बार बार, यानी कि ये चीज़ मेरी बच गई। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कैसा है कि अब लेट्स से कि आपको 15-20 बनानी है, तो आपको मैनुअली क्या अटैच करना पड़ रहा है ना, यानी कि ये बात घूम फिर के वही होगी कि आप मैनुअली बना रहे हो, बस नाम के लिए फैक्ट्री फंक्शन यूज़ कर रहे हो, और हाँ इस बार स्पेस बचा रहे हो, लेकिन आपका कोड रिपीट हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है, आपको मैनुअली जाके ऐड कर रहे हो, मिस्टेक हो सकती है। तो कुछ हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते। आपने इसके बारे में सुना क्या, अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो एक बड़ा सा मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ताकि दूर तक दिख जाए, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ये हमने प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया है। बेसिकली ये क्या काम करता है, ये क्या करता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो जो भी इसमें ऑब्जेक्ट दोगे क्रिएट में, उसको एज अ प्रोटोटाइप सेट कर देता है, किस पे, जो भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है उस पर। यानी कि बेसिकली ये क्या रिटर्न करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट, यानी कि मैंने लिखा लेट obj इक्वल टू ये। अब ये क्या करेगा, बेसिकली जो obj क्रिएट हो रही है, और लेट्स से मैं क्रिएट किसी चीज़ से करना चाह रहा हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे obj2 दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली obj का अंडरस्को प्रोटो, ठीक है, इक्वल टू क्या कर देगा, obj2 कर देगा, राइट। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसके प्रोटो में साइन किए, तो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट क्या कर रहा है, यही कर रहा है। ये क्या करेगा, जो नया ऑब्जेक्ट देगा उसके प्रोटो में जो भी आपने यहाँ पे दिया है वो असाइन कर देगा। इससे क्या आप इसकी चीज़ें यूज़ कर पाओगे, क्यों, क्योंकि प्रोटो में, यानी कि अब ऑब्जेक्ट 2 में अगर नेम है तो obj डॉट नेम कॉल कर पाओगे, क्यों, क्योंकि इसके प्रोटो में है। तो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जिसमें कि ये जो भी आप पास करोगे इसके प्रोटोटाइप में रहेगा, यानी कि ये चीज़ें इनहेरिट कर लेगा ऑब्जेक्ट। तो हम वही चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। हम आगे देखेंगे ये कैसे करने वाले। सो अभी तक हमने क्या किया, सिंपल सा फंक्शन बनाया, राइट, ये चीज़। अब फंक्शन बना दिया, सही है, ये चीज़ें बार बार करने पे सही नहीं है। हम एक काम करते, इसके जस्ट नीचे थोड़ा स्पेस बनाएंगे, और हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट पर्सन, ठीक है, एक कुछ भी नाम दे देंगे आप अभी के लिए, ऑब्जेक्ट, वही मेथड कॉल करने वाले, जस्ट, हाँ ध्यान में आ गया आपको, है ना। अब यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसके पास क्या रहे, मेरा ये मेथड रहे, राइट, डू वर्क रहे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट क्या करे, जो भी एक नया ऑब्जेक्ट बनाए, यानी पर्सन बनाएगा, उसमें ये मेथड अटैच कर दे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फंक्शन स्टोर। सो बेसिकली मैंने क्या, इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। अब क्या करेगा ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, फंक्शन स्टोर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर फंक्शन है, इस ऑब्जेक्ट को सेट कर देगा इसके प्रोटो पे, यानी प्रोटोटाइप पे, यानी कि अब पर्सन इनहेरिट कर रहा है फंक्शन स्टोर को, यानी पर्सन में अब डू वर्क भी रहेगा। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंसोल कर सकते हैं पर्सन, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा,
ये आपको ना डीआर कर दे रहा था कि साफ दिखे, ठीक है। अब ये देखिए, मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखिए बेसिकली रिफ़्रेश करता हूँ और ये लाइन, अपना लाइन नंबर कौन सा है, 10 है, रिपीट हो रही है बार बार। ये देखिए इसके प्रोटो में किसको आप देख रहे हो, डू वर्क दिख रहे हो, राइट। बेसिकली ये ब्रैकेट ब्रैकेट प्रोटोटाइप किसको पॉइंट कर रहा है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, राइट। मतलब बेसिकली ये तो वही मीनिंग हुआ ना। और ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, वही जो हमने पास किया यहाँ पे, ये वाली। यानी कि अब जो नया ऑब्जेक्ट पर्सन क्रिएट हो रहा है उसके पास डू वर्क मेथड रहेगा, है ना। यहाँ दिख रही है डू वर्क, कहाँ पर रहेगा, इसके प्रोटोटाइप में रहेगा। यानी कि अब ये यूज़ कर सकता है ना। यानी कि अब मैं क्या करूँगा, सिंपली अब थोड़ा सा चेंज करेंगे कोड को, ज़्यादा नहीं। अब हम इस तरह रिटर्न कर रहे थे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको मैं हटाऊँगा। मैं क्या करूँगा, पर्सन डॉट नेम, अब इसी पे हम नया ऐड कर देंगे जो भी आ रही है नेम। अब क्योंकि ऑलरेडी इसमें मेथड है मेरा, राइट, इसके प्रोटोटाइप में, और इसका अपना इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी, सिर्फ नेम एंड एज रहेगा, बाकी ये इनहेरिट करेगा। यानी कि यहाँ पे हमने मेमोरी बचाई, ये सेम हो रहा है। जो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सेम हो रहा, ये क्या कर रहा है, ये मेमोरी बचा रहा है। सेम चीज़ इसने क्या किया कि ये बेसिकली ऑब्जेक्ट यानी कि आपका मेमोरी है, इसने यहाँ पे ये फंक्शन को रख दिया, ठीक है, obj2, ओके 2, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है जिसमें कि आपका फंक्शन है, और इसको इसने लिंक कर दिया इससे। अब आप कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, obj2, obj3, आई मीन 2 इसके नाम के लिए, इससे मैंने इसका कुछ भी नाम दिया, ठीक है। आप समझने के लिए देखिए कि मैंने इसका ऑब्जेक्ट नाम दे दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने प्रोटोटाइप मतलब जो भी क्रिएट कर रहा है इसको सेम ही लोकेशन पर रखेगा, बस इसको लिंक कर देगा इससे। यानी कि हम बार बार मेमोरी क्रिएट नहीं करेंगे, अब जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसी से लिंक रहेगा। यानी कि हमने अब ये बेसिकली क्या होल्ड कर रहा है, ये अपना डू वर्क होल्ड कर रहा है, राइट। अब ये मेमोरी में एक जगह पड़ा है और हमने ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट यूज़ करके क्या कर दिया, इससे लिंक कर दिया। अब जितने भी ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट करके आप करोगे उतने बार नया ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन सेम फंक्शन को लिंक करेगा। यानी कि आप अपनी मेमोरी बच रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे देख लो, मैंने थोड़ा ख़राब कर दिया यहाँ पर, लेट्स से ये आ गया, और यहाँ पे लेट्स से आपका फंक्शन स्टोर था ना, तो मैंने यहाँ पे लेट्स से नाम दे दिया स्टोर करके, और ये होल्ड कर रहा है आपका फंक्शन डू वर्क नाम के लिए, ऐसे देख लो आप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, कॉन्स्ट obj1 कर रहा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट किया, और मैंने यहाँ क्या पास कर दिया, स्टोर पास किया। अब इसने क्या किया, यहाँ पे स्टोर रख दिया, स्टोर रख दिया। इसके अंदर क्या है, डू वर्क मेथड है, ठीक है, डू वर्क मेथड है। अब इसे करके मैं कितने भी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, obj2, obj3, राइट। अब ये सब पे अटैच है, इस पे भी अटैच है, इस पे भी अटैच है, इस पे भी अटैच है। यानी कि बेसिकली इसने क्या किया, इसका प्रोटो में इनहेरिट कर रहा है ना यहाँ पे, इसने स्टोर सेट कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि ये इसी को यूज़ कर रहा है, ये नया नहीं क्रिएट कर रहा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हम यही चीज़ कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो नेम है ना, नेम एंड एज, इसकी अपनी प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। अभी आप देख लो, अगर मैं पर्सन प्रिंट करूँ और यहाँ पे रिटर्न भी कर देते हैं, ठीक है, अपने को रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे हम डीआर करते हैं। सो अभी आप देखोगे ना, तो ये दो चीज़ दिखेगी। अगर मैं ऐसे देखूँ तो एज दिख रही है, डू वर्क दिख रही है, नेम दिख रही है, ठीक है। अब मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ, पर्सन, यहाँ पे सॉरी, हाँ, पर्सन डॉट हैज़ ओन प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेम, ठीक है, ये क्या बताएगा, यहाँ पे फॉल्स बता रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी दे, अगर नाम दे रहा तो स्ट्रिंग आना चाहिए, ओके, वेरिएबल नहीं। यहाँ पे देखिए ट्रू बता रहा है। वही चीज़ मैं क्या बोलूँ, अगर मैं डू वर्क, ठीक है, ये करूँ तो क्या बोलेगा, फॉल्स बताएगा, राइट। क्योंकि ये इसका अपना नहीं है, पर्सन का सिर्फ क्या है, नेम एंड एज अपना है। बाकी डू वर्क में फॉल्स क्यों बता रहा है यहाँ पे, बेसिकली आप देख रहे हो, क्योंकि ये फॉल्स जो बता रहा है इसका मेन कारण ये है कि डू वर्क इसका अपना नहीं है, इसने इनहेरिट किया है, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और हम यहाँ पे फैक्ट्री फंक्शन बना यूज़ करके हमने कोड भी बचा लिया रिपीट होने से, मेमोरी बचा ली, और हमें ये अब लिखने की ज़रूरत नहीं। यानी कि इस चीज़ को हम हटा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं उस चीज़ को। सो जो भी नया ऑब्जेक्ट बन गया उसमें ये डू वर्क रहेगा, ठीक है। अब देखिए
ये सेम एज इट इज़ काम करेगा। अगर मैं सेव करूँ और इस पर जाऊँ तो ये देखिए रोहित इज़ वर्किंग। अब मैं ये चीज़ हटा देता हूँ, पर्सन नेम ये सब, मैं बस आपको डू नेम दिखा रहा, ठीक है। ये देखिए सब पे मैंने डू वर्क कॉल किया और ये देखिए सब काम कर रहा है, रोहित, मोहित, राज, सब। यानी कि हमने क्या किया, एक फैक्ट्री फंक्शन बनाया, हमने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया और यहाँ पे बेसिकली अगर आप समझना चाहो तो क्या कर रहा है ये कह रहा है पर्सन डॉट प्रोटो इक्वल टू, ये क्या कर रहा है आपका फंक्शन स्टोर सेट कर रहा है इस, यानी कि आप बेसिकली आप इनहेरिट कर रहे हो, ठीक है, किसको, इसको। अब इससे क्या होगा, पर्सन के प्रोटो में ये रहेगी और पहले देखेगा पर्सन की डूअर किसके पास है, नहीं, इसके पास नेम है, नहीं है, तो कहाँ पे चेक करेगा, अपने प्रोटो में, और वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको लॉक करूँ तो भी आपको दिख सकता है पर्सन डॉट, मैंने अगर यहाँ लॉक किया तो आपको यहाँ क्या दिखेगा, डू वर्क दिख रही है, कितनी बार रिपीट हो रही है, क्योंकि मैं इतने बार ऑब्जेक्ट क्रिएट फंक्शन कॉल किया इसलिए इतनी बार रिपीट हो रही है। सो मुझे क्या दिखा, डू वर्क उतने बार दिख रहा है और ये कहाँ पे, इसके प्रोटो में है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था अपना फैक्ट्री फंक्शंस। आगे वीडियो में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।